बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह रोज़ पर रोज़ तलबा और तालिबात के सब्र का इम्तिहान बढ़ता चला जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपका फ़ैसला हो जाए कि क्या आप सब प्रमोट किए जाएंगे या फिर फाइनली आप सबके ऑनलाइन पेपर लिए जाएंगे। इसके लिए आपको नया सिलेबस दिया जाएगा, कुछ रूल्स दिए जाएंगे और एक पैटर्न दिया जाएगा एक टेस्ट की सूरत में कि आप लोग किस तरह उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी कश्मकश आजकल चल रही है, लेकिन प्रेसी बीए और बीएससी दोनों ही सिलेबस में हम देखते हैं कि नज़र आ रही है। और बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आप हमें प्रेसी भी थोड़ी सी समझा दें ताकि हम उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। दूसरा ये कि मुझसे बहुत से स्टूडेंट बी और बीएससी के इम्पॉर्टेंट ऐसे मांग रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि उसकी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट ऐसे। तो थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मौजूदा हालात से रिलेटेड ऐसे लाजमी आता है, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि कोई भी मौजूदा हालात चल रहे हैं, जैसे वायरस के चल रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड चल रहे हैं, लॉकडाउन से रिलेटेड चल रहे हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखते हुए आप अपने ऐसे प्रिपेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी ताकि आप सब स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो सके। तो बी और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये 2020 एग्जाम्स के लिए मैं कुछ प्रेसी के रूल्स लेकर आई हूँ ताकि हम उसे अटैम्प्ट किस तरह कर सकते हैं। कोई भी चीज़ उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती, कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम उसके बारे में कुछ जानते ना हो। तो प्रेसी भी कुछ ऐसी चीज़ है कि स्टूडेंट्स उसको अच्छे से अटेम्प्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हमारे मार्क्स काट लिए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 10% स्टूडेंट्स के ओवरऑल एक अच्छी प्रेसी हमें देखने में मिलती है, बाकी स्टूडेंट्स उसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं जो पैराग्राफ में लिखा होता है। तो अब हम चलते हैं कुछ रूल्स की तरफ प्रेसी के, ताकि हमारी कुछ हेल्प हो सके। ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो बीए बीएससी तो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी, बीजेडयू या कोई भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अगर ये प्रेसी का सब्जेक्ट उनके पास है, क्वेश्चन है, तो वो इसको ज़रूर देखें। तो आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक करना, न्यूज़ पॉइंट HD को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए चल के पहले देखते हैं प्रेसी के रूल्स क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके टाइटल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा टाइटल को एक बेस्ट तरीके से लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो हमें सबसे पहले जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ से इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ, इसमें आपने कुछ ऐसा करना है कि आपको जो भी पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें आपने एक एक वर्ड को लिखना है। अगर आपके पास इलामा इकबाल का ऐसे है तो आपने द रोल ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल लिखना है। इससे क्या होगा, आपके टाइटल पर एक गुड इफेक्ट पड़ेगा और देखने वाला समझेगा कि आपने एक यूनिक नेम रखा है। तो टाइटल लिखने के लिए कुछ वर्ड्स हम आपको बताते चले जाते हैं। द वैल्यू ऑफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ, द एडवांटेज ऑफ, द रोल ऑफ, द डिसएडवांटेज ऑफ, द हार्म्स ऑफ। ये वो वर्ड्स हैं कि आप जब भी अपना टाइटल लिखेंगे इन वर्ड्स को लाजमी ऐड कीजिए अपने टाइटल में, ताकि आप एक सिंपल सा वर्ड ना यूज़ करें, एक यूनिक वर्ड्स को लेकर आगे चले। तो चलिए अब चल के देखते हैं कुछ और रूल्स। तो अब हम देखते हैं कि प्रेसी कैसे राइटिंग की जाती है और इसके रूल्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ें और बार बार पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप बहुत से अहम पॉइंट को नोट कर सकेंगे और आपको पता चलेगा कि आप क्या लिख रहे हैं और आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रेसी आमतौर पर दिए गए पैराग्राफ का 1/3 हिस्सा होती है, यानी कि आपको जब प्रेसी में सब टाइटल दिया जाता है या लिखा जाता है एक पैराग्राफ लिखें, तो उसके लिए आपको 1/3 हिस्सा लिखना होता है। इसके लिए आपको कुछ स्टूडेंट्स नहीं अंदाज़ा लगा सकते ये किस तरह होगा। तो ये आपने क्या करना है कि दिए गए पैराग्राफ के वर्ड्स को काउंट कीजिएगा और उसको 3 पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जितने वर्ड्स लिखे आएंगे उतने ही वर्ड्स में प्रेसी लिख दीजिएगा। लेकिन दूसरा ख्याल ये रखिएगा कि अगर कोई पेपर देते हुए हदूद मुकर्रर की गई है कि इतने वर्ड्स की चाहिए और ये चाहिए, तो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए कर सकते हैं। प्रेसी का टेंस वही लिखें जो पैराग्राफ में दिया गया हुआ है। जो भी हैज़ दिया गया है तो हैज़ में लिखिए, हैव दिया गया हुआ है तो हैव में लिखिएगा। अपनी तरफ से टेंस चेंज करते हुए उसको टेंस को आपने नहीं बदलना। प्रेसी की ज़ुबान को नकल ना करें बल्कि अपने अल्फाज में लिखिए। प्रेसी में आपको कुछ साइनोनिम्स आने चाहिए, वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए, जिसकी वजह से आप प्रेसी को अपने बेहतरीन अल्फाज में लिख सकते हैं
अगर आप प्रेसी बिल्कुल सेम उतार देंगे तो आपका एक सवाल अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि स्टूडेंट गलत प्रेसी कैसे लिखते हैं। तो अगला देखते हैं कि क्या रूल बताया जा रहा है प्रेसी लिखने का। तो प्रेसी हमेशा ही या वी के साथ लिखी जानी चाहिए और आई के सीगे में ना लिखें। आई हैव गो टू स्कूल, नो, ऐसे वर्ड्स बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। वी और हैव में टेंस को खुद चेंज कर लीजिएगा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने कैसे टेंस को चेंज करना है। अगर तो पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि अगर पैराग्राफ में आई से शुरू किया गया है तो आपने इसे ही यहाँ से लिखना है। द राइटर सेज डैट, ही में इसको बदल दें, यानी कि आपने आई के वर्ड को ही में बदल देना अगर आपकी कोई भी प्रेसी ऐसे वर्ड में आ रही है। तो आगे हम चलते हैं क्या होना चाहिए। तो आगे कुछ इस तरह से है कि सिलेबस में जो ज़बान यूज़ की जाएगी स्लीस में वो सादा और आम फहम होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ, मैंने आपको लिख कर भी दिया है, ये कुछ रूल्स हैं तो इसको आप फॉलो करते हुए एक अच्छी सी प्रेसी बनाइएगा। और जो स्टूडेंट प्रेसी इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए बना रहे हैं वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताएं कि आपने कैसी प्रेसी अटेम्प्ट किए है और आपको इस वीडियो से क्या क्या हेल्प मिली है। टाइटल ज़रूर लिखना है, टाइटल मुख्तसर और जामिया होना चाहिए, यानी एक टू द पॉइंट आपका होना चाहिए कि पढ़ने वाले का जो एक देने वाले का पैराग्राफ है वो उसके अंदर तमाम बातें अंदर आ जाएं। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइटल कहाँ से लेना है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको टाइटल कहाँ से मिलेगा। अब हम चलते हैं गलत प्रेसी क्या होती है और जो स्टूडेंट्स जो मतलब कि लाइक नहीं होते या थोड़ा सा स्टडीज़ में वीक होते हैं वो गलत प्रेसी कैसे लिखते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो लाइक भी होते हैं वो भी कहीं थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। गलत प्रेसी ज़बान मरबूत और मुसलसल नहीं होती, यानी कि एक टेंस को दूसरे टेंस से मिला दिया जाता है और बात ऐसे की जाती है कि पढ़ने वाले की समझ में आता ही नहीं है कि इन्होंने क्या बात की है और किस तरह एक बात को दूसरी बात के साथ रिलेट कर दिया है। क्योंकि अगर हमें जब क्वेश्चन आता है तो हम एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ मिलाकर लिख देते हैं, तो ये करना गलत होता है। प्रेसी को आपने अपनी ज़बान में ही लिखना है। प्रेसी आमतौर पर 1/3 से कम होती है, यानी कि स्टूडेंट्स इससे भी कम वर्ड्स यूज़ करते हैं। प्रेसी जो गलत प्रेसी होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तनकीद करते हैं, तबसरा करते हैं, वो शुड हैव टू, यानी हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या हुकूमत को ऐसे करना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं लिखनी। आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसी को अपने जहन में रखें, मज़ीद अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले भी बता चुकी हूँ, आई का सीगा आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, प्रेसी को ही या वही में आपने चेंज कर देना है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। गलत प्रेसी में पैराग्राफ में से फिक्रे लेकर, तो डियर स्टूडेंट अब चलते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारी तरफ क्या बताया जा रहा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग क्या होती है और इसे किस तरह लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पहले इसका मीनिंग बता दूं कि कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग होती क्या है और ये हमारे लिए क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग का मतलब होता है कि पैराग्राफ को आप अच्छी तरह पढ़ें, उसकी तशरीह करें, ताकि आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं और क्या बात बता रहे हैं, यानी कि मरकज़ी ख्याल को आपने मद्देनज़र रखना है और आपने बताना है कि पैराग्राफ में क्या कुछ दिया गया है। और पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़कर उसमें से सवालात और जवाबात आप अपने आसानी से ढूंढ सकते हैं। मरकज़ी ख्याल को पूरी तरह समझे पैराग्राफ में कि असल में आप इसमें से क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकालना चाहते हैं या फिर आपसे क्या मांगा जा रहा है। आखिर में दिए गए सवालात को पढ़कर इनकी हदूद को गौर करें और जवाब ढूंढकर निशान लगाएं। मीन के आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसका एक स्कोप बना लिए या फिर आप अपने शीट को एक दूसरी तरफ रफ अमल लिखकर एक आंसर शीट लें, उस पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख लें। अपने पेपर को मार्क मत कीजिएगा क्योंकि ये रूल के खिलाफ होता है। तो इससे आपको क्या होगा कि आप उस रफ शीट का इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर आप अपने छोटे छोटे टाइटल लिख लें, कुछ क्वेश्चन के आंसर लिख लें और बाद में उसको क्रॉस लाजमी कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि ये रफ अमल के तौर पर यूज़ किया गया। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको चीटिंग के ज़िम्मे में आना पड़ेगा। और ये मत कीजिएगा कि मैंने आपको चीटिंग का तरीका बताया, बल्कि ये आपकी थोड़ी सी माइंड की हेल्प होती है कि बाज़ औक़ात हम जो सोचते हैं फ़ौरन हमारे जहन से निकल जाता है, तो हमारे पास कॉपी पेंसिल मौजूद होती है तो हम थोड़ा सा उसको लिख कर अपने जहन में रिवाइंड कर सकते हैं। तो ग्रामर की रूह से सवालात और जवाबात दुरुस्त होने चाहिए, जैसा कि वाई डिड ही गो टू कॉलेज,
का जवाब टू गेट एजुकेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय आपको यूज़ करना चाहिए ही वेंट टू कॉलेज टू गेट एजुकेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि अब ये रूल्स जो हैं आप ज़रूर अपनाइएगा। अब बात आ जाती है टाइटल की। अब स्टूडेंट्स परेशान हैं कि टाइटल कहाँ से मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, टाइटल हमेशा पैराग्राफ के स्टार्ट में से मिलता है, पहली लाइन में से या आखिरी लाइन में से आप एक बेहतरीन टाइटल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो जो आपने मरकज़ी ख्याल तैयार किया है उसमें से एक बेस्ट वर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और टाइटल लिखने का जैसे मैं आपको ये तरीका बता चुकी हूँ कि आपने इस चीज़ को लिखना है, या वैल्यू ऑफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये वर्ड्स आपने अपने टाइटल में ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। तो टाइटल में आपको मैं बताती चलूँ कि आपके पैराग्राफ में से ही होगा, पहली लाइन या लास्ट लाइन में से मिल जाएगा। और दूसरा ये, अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो जो आपने मरकज़ी ख्याल उसका रेडी किया है उसमें से आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको रूल समझ आ गए होंगे। मुझे एक प्रेसी बनाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रूल्स कितने हेल्प कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।